तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये हमारे प्यारे से मिस्टर एक्स थे, ठीक है जी। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हेलो सर। ये दिल्ली के थे, ये दिल्ली के मिस्टर एक्स थे। और दिल्ली के मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस को बहुत अच्छा जमा रखा था दिल्ली के अंदर। और अब ये चाहते थे कि ये दिल्ली से बाहर भी अपने जो है बिजनेस को करें। तो ये गए मिस्टर वाई के पास में। मिस्टर वाई कहाँ के थे? मुंबई के थे। मुंबई के मिस्टर वाई के पास में गए और उनको जाकर के बोला कि देखिए, मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, आप मेरा ये प्रोडक्ट अपने पास रखिए और आप इसको बेचिए। यानी कि मिस्टर वाई को उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं या नहीं करता हूं, उसका ट्रेडर हूं, मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को अपने पास में रखिए और बेचिए। अब मिस्टर वाई कहते हैं यार, मेरे पास में आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है ऑलरेडी, जिसके ऊपर की मुझे यहाँ का मैन्युफैक्चरर अच्छी खासी कमीशन दे रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन उससे मुझे आ रहा है। तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों रखूं अपने पास में? आपका प्रोडक्ट रखने के लिए मुझे आपसे आपका माल खरीदना पड़ेगा और उसके बाद में इसको बेचना पड़ेगा। मिस्टर एक्स कहते हैं नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं है, आपने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं है। मिस्टर वाई कहते हैं हाँ बताओ भाई क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को एक बार फिर से प्रपोजल देते हैं, कहते हैं आप मुझसे सामान खरीदिए मत, मैं आपको सामान बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको ये सामान भेज रहा हूं। क्या सुना आप लोगों ने? मैं आपको ये सामान बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको ये सामान भेज रहा हूं, आप आगे इसको फर्दर बेच दीजिए। यानी कि बिक गया तो पैसे लेने के लिए आ जाऊंगा, नहीं बिका तो मेरा सामान मुझे वापस कर देना। मिस्टर वाई कहते हैं ठीक है। अच्छा, मिस्टर वाई कहते हैं मैं जो एक आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट अपने पास रखे हुए हूं, उस पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के ऊपर आती है 100 रुपीज। मिस्टर एक्स कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ का मैन्युफैक्चरर जो कि मेरे प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बिकवाता है 100 रुपए देता है, तो मैं आपको 150 रुपए दूंगा, प्रॉफिट मार्जिन आपकी आगे बढ़ा दूंगा। मिस्टर वाई के मन में लालच आ जाता है, कहते हैं अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है आपका प्रपोजल। एक फायदा तो ये कि मुझे आपसे खरीद करके नहीं बेचना पड़ेगा, मुझे सिर्फ आपका सामान अपने पास में रखना है, अगर बिक गया तो पैसे आपको देने हैं, नहीं बिका तो सामान आप वापस ले जाएंगे। नंबर 2, आप मुझे मेरे प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रॉफिट, मेरे प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी उससे ज्यादा दे रहे हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में आए आपके। अब क्या हुआ? अब ड्यू डेट आई। अब ड्यू डेट आई, जो उनका मिलना जिस दिन पे मुकर्रर था, मिस्टर एक्स कह रहे थे कि मैं अगले महीने की 1 तारीख को आकर के आपके पास में सामान का हिसाब किताब लूंगा, तब तक आप इसको अपने पास रखिए। अब इस समय पे मिस्टर वाई क्या करते हैं? मिस्टर वाई कहते हैं 1 महीने बाद ये पॉसिबिलिटी है ना कि मिस्टर वाई कह सकते हैं आप कौन है, मिस्टर एक्स को ये कह सकते हैं कि आप कौन है। तो भाई मिस्टर एक्स क्या करते हैं? मिस्टर एक्स ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? यानी कि मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर वाई को गुड्स सेंड करते हैं, गुड्स सेंड करते हैं, ठीक है। साथ ही वो क्या करते हैं, एक और चीज देते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। मिस्टर एक्स लिख के दे देते हैं मिस्टर वाई को कि मैं इस परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिख देता हूं आपको फलाना फलाना सामान, फलाना फलाना क्वांटिटी
इतने अमाउंट का आपको दे रहा हूं, आप इसको अपने पास रखिए। तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल किसमें होती है? परफॉर्मा इनवॉइस में होती है। मिस्टर वाई इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं और सिग्नेचर करके मिस्टर एक्स को वापस दे देते हैं। मिस्टर एक्स को वापस दे देते हैं, कहते हैं हाँ मैंने इतने का सामान आपसे ले लिया। तो आगे के लिए कोई धोखाधड़ी मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के साथ में नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई मेरी इतनी? यस सर। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप? क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये तो फॉर्मा इनवॉइस वाला जो आपने बोला ना, एक बार आप दोबारा रिपीट कर जी दीजिए। जी, मैं दोबारा बताऊंगा। मैंने ये बोला कि मिस्टर एक्स जो है जब सामान छोड़ करके मिस्टर वाई के पास में जाते हैं, तो मिस्टर वाई जो है आने वाली ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स के साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं। इस बात को मानते हैं आप कि हाँ वो कह सकते हैं कि आप कौन है? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक परफॉर्मा इनवॉइस बना दिया जाता है। जैसे आप जाते हैं ना दुकानदार के पास, वो आपको बिल बना करके देता है, सामान भी देता है, साथ में एक बिल भी देता है। ऐसे ही परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है। परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है और उसके अंदर ये बोला जाता है कि मैं मिस्टर एक्स आपको इस डेट पे, आज की डेट पे ये सामान भेज रहा हूं, इसमें इतनी क्वांटिटी है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है और ये इतने रुपए का सामान है, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि जितनी भी जुड़ी हुई बातें होती है ना सामान से रिलेटेड, वो सारी की सारी उस परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिख दी जाती हैं और इसको मिस्टर वाई साइन करके है ना मिस्टर एक्स के पास में वापस भेज देते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस इसे कहते हैं। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात आपको? जी सर, क्लियर। ठीक है बेटा, अब आगे की कहानी सुनो। अब आगे मिस्टर एक्स के पास में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास में सामान भेज दिया। अब मिस्टर वाई कहते हैं भाई मेरे को तो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, ये प्रॉफिट मार्जिन मुझे कैसे मिलेगा? तो मिस्टर एक्स स्कीम बताते हैं आगे की मिस्टर वाई को, कहते हैं मैं ना आपको ना कमीशन दूंगा, मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन दूंगा। ठीक है जी, कमीशन ऑन प्रोडक्ट, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो कहते हैं अच्छा बताओ क्या कमीशन दोगे? कहते हैं मैं दूंगा आपको कमीशन 3 तरीके की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मिस्टर वाई तो सुन करके खुश, कहते हैं आज तक तो मेरे को सिर्फ एक ही तरीके की कमीशन मिलती रही, आज मेरे को 3 तरीके की कमीशन मिल रही है। कहते हैं अच्छा जी स्कीम बताओ। मिस्टर वाई कहते हैं मिस्टर एक्स को स्कीम बताओ, किस तरीके की कमीशन आप मुझे दोगे? तो मिस्टर एक्स बताते हैं उनको स्कीम, ये देखो स्कीम आपके सामने कमीशन की। मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को सर देखो जो आप सेल करोगे ना उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दे दूंगा, ऑर्डिनरी कमीशन, लेट से 5%, 10%, 20%, जो भी बनेगा। लेट से आपने सेल की कितने की? 5 लाख रुपए की, और मैं ये कहता हूं कि आपको 5 लाख के ऊपर 2% कमीशन मिलेगा। तो ये जितना भी अमाउंट बनेगा ना ये मैं आपको दे दूंगा। कितना हो गया ये? 10,000 रुपए हो गया मेरे ख्याल। ठीक है ना? तो 10,000 रुपए आप मुझसे ले लेना। कहते हैं अच्छा ठीक है। ये तो कौन सी कमीशन थी? ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन। अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बता रहे हैं मैं आपको एक और तरीके की कमीशन दूंगा, ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा डेल क्रेड कमीशन। कौन सी कमीशन? डेल क्रेड कमीशन। मिस्टर वाई कहते हैं अच्छा ये भी बताओ भाई ये क्या होता है, मैंने तो आज से पहले सुना नहीं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को देखो जी सुनो मेरी बात, आप मेरे द्वारा दिए गए माल को आगे बेचेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, और बेचने की कोशिश करेंगे तो इसको क्रेडिट पे भी देंगे। मिस्टर भाई कहते हैं हाँ मैं क्रेडिट पे सामान बेचता हूं, मैं आपके सामान को भी क्रेडिट पे बेचूंगा। तो मिस्टर एक्स कहते हैं कि जब आप इसको क्रेडिट पे बेचेंगे तो हो सकता है कोई धोखेबाज आपको पैसा ना दे। मिस्टर भाई कहता है हाँ ऐसा होता है, बिजनेस में बहुत बार होता है, बैड डेट्स हो जाते हैं मेरे। मिस्टर एक्स कहते हैं बस इसी बैड डेट्स को ओवरकम करने के लिए मैं आपको डेल क्रेडिट कमीशन दूंगा। मिस्टर भाई कहते हैं एक बार फिर से समझाओ हो क्या रहा है, ये कैसे दोगे आप मेरे? कहते देखो मैंने आपको सामान दे दिया और साथ में डेल क्रेडिट कमीशन दे दी। लेट से मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, मैंने आपको 5 लाख रुपए नहीं दे दिए, मैंने आपको 5 लाख रुपए का सामान दे दिया।
देखिए अभी तक एडमिट कर रहे हैं बच्चे, एडमिशन ले रहे हैं, मतलब इस मीटिंग के अंदर 5 लाख का सामान मैंने आपको भेजा है। अगर 5 लाख का सामान आप क्रेडिट पे बेच दें तो आपको बेड डेट्स हो सकते हैं। मिस्टर भाई कहते हैं हाँ हो सकते हैं। तो सर इस बेड डेट्स को आप बियर करोगे। मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स कहते हैं आप बियर करोगे इस बेड डेट्स को अगर आप मुझसे डेल क्रेडिट कमीशन लेते हो तो। लेट से मैं ये कहता हूं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि आप मुझसे डेल क्रेडिट कमीशन ले लेना 5 लाख रुपए के माल के ऊपर 2%। तो कितना डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं वो? 10,000 रुपए दे रहे हैं। अगर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई ने ये डेल क्रेडिट कमीशन का अमाउंट 10,000 रुपए ले लिया तो जितने भी बेड डेट्स के रिस्क है वो किसके ऊपर आ जाएंगे? मिस्टर वाई के ऊपर आ जाएंगे, मिस्टर वाई के ऊपर आ जाएंगे। और अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन नहीं लिया तो ये जो रिस्क है ना ये मिस्टर एक्स के सिर पे ही रहेगा। बात समझ में आई? कैसे? समझ नहीं आया सर, कैसे? मतलब कमीशन दे के अपना रिस्क उनको ट्रांसफर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये पूछने वाली बच्ची का नाम क्या है पहले मेरे को ये बताइए। रिया। रिया। रिया तुमने इशू ऑफ शेयर किया मेरे साथ में चैप्टर। यस सर। कुछ अंडर राइटर्स के बारे में सुना तुमने कभी? हाँ हाँ सर, सर उनको शेयर्स दिए जाते हैं बेचने के लिए, हाँ अगर वो शेयर नहीं दिए बेच जाते हैं सकते तो। बेचने के लिए। वो कहते हैं कि अगर नहीं बिके तो हम खरीद लेंगे, वो रिस्क बियर कर लेते हैं, है ना? यस सर, यस सर। ठीक ऐसे ही जैसे वो अंडर राइटिंग कमीशन होता है ना, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मिस्टर एक्स कहता है मिस्टर वाई को कि भाई बात सुनो, आपको बेड डेट्स होते हैं, ये बेड डेट्स आप ही बियर करना। यानी कि मेरे को ये कहानी मत सुनाना कि मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा था और वो बिका नहीं या पैसे डूब गए। मुझे ये कहानी मत सुनाना। मुझसे सिर्फ 10,000 रुपए आप ले लो कमीशन के, डेल क्रेडिट कमीशन के। मुझे कहानी मत सुनाना। और अगर मुझे कहानी सुनानी है यानी कि मेरे ऊपर डालने हैं ये बेड डेट्स तो आपको फिर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिससे कि जो बेड डेट्स हैं मिस्टर वाई को होने वाले बेड डेट्स वो सिक्योर कर लेता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हम एक नाम दे देते हैं, मिस्टर एक्स को एक नाम दे देते हैं कंसाइनर और मिस्टर वाई को एक नाम दे देते हैं कंसाइनी। कंसाइनर कौन? मिस्टर एक्स। कंसाइनी कौन? मिस्टर वाई। आपसे तमीज से नाम लेंगे इनका, कंसाइनर और कंसाइनी। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। मेरी आवाज सर यहाँ से मेरा नेटवर्क बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आ रही है सर। सर क्लियर है सर। और बच्चे भी कह रहे क्लियर आ रही है। सर आप एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए। हाँ सर नेट, हेलो सर नेट की प्रॉब्लम है ये तो सही चल रहा था नेट। आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है? हाँ सर लग रहा है क्योंकि लैग सी हो रही है वो। सर एक बार मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मुझे ऐसा मर्जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो डेल क्रेडिट कमीशन है ये नेसेसरी होता है देना? ना कोई जरूरी नहीं होता, कोई तो जरूरी नहीं होता। मतलब अगर ये नहीं होता हाँ। तो फिर मतलब जो कंसाइनी है वो मांग सकता है, मतलब अगर कोई बैड डेट होता है तो उसका बिल्कुल compensation बिल्कुल मांग बिल्कुल सकता है? भाई सिंपल सी बात है जी। मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी है। आप मुझे ये कहते हैं आपने 5 लाख रुपए का सामान मुझे दिया था, मैंने वो 5 लाख रुपए का सामान क्रेडिट पे बेच दिया और उसमें से 1 लाख रुपए का सामान डूब गया जी, बेड डेट्स हो गए। अब ये बेड डेट्स किसके हैं? अब ये बेड डेट्स कंसाइनर यानी कि मेरे हैं, अगर मैंने आपको डेल क्रेडिट कमीशन पहले से नहीं दे रखा था तो। सर तो ये हर केस में होता है, मतलब हर पार्टी या जो देती है सेलर होता है तो वो डेल क्रेडिट कमीशन का रखता है सिक्योर अपने कर पास? लेती है अपने आप को। भाई सोच करके देखो, 10,000 रुपए दे करके अगर 5 लाख रुपए का माल सिक्योर हो जाए तो क्या गलती है, क्या क्या बुराई है? अच्छा, और सर जो इस पे विश्वास ही नहीं रखते, मतलब दे ना दे हम नहीं देंगे तुम्हें हाँ तो फिर वो खुद बियर करते हैं। मतलब अच्छा, अगर मान लो, अच्छा मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। सोचो मैं हूं हल्दीराम, मेरा नाम क्या है? चाचा हल्दीराम। अब हल्दीराम का प्रोडक्ट बेचते समय तुमने अगर ये मेरे को ये कहानी सुनानी शुरू कर दी कि सर हमारे तो बेड डेट्स हो गए,
हमारा तो माल घटिया निकला, तो मैं इस चीज पे विश्वास करूंगा क्या? मैंने कहा मेरी तो ब्रांड वैल्यू चलती है जी। कहाँ हो आप? कौन से बेड डेट्स की बात कर रहे हो? मेरी तो ब्रांड वैल्यू, मेरी तो बुकिंग इतनी तगड़ी चलती है कि दिवाली पे 2 महीने पहले ही क्या नाम है मेरी मिठाइयां बिकना चालू हो जाती हैं और फ्रेंचाइजी के लिए प्रपोजल आने लग जाते हैं, और आप बेड डेट्स की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत जबरदस्त है, तो जिस बंदे की ब्रांड वैल्यू बहुत जबरदस्त होगी ना, उसको मालूम है मेरे बेड डेट्स होने ही नहीं, तो वो डेलक्रेड कमीशन देगा क्यों? और जिसको मालूम है ना मेरे ऐसा छोटा बंदा, मैं नथुराम हलवाई हूँ, मैं हल्दीराम नहीं हूँ जी, मैं नथुराम हलवाई हूँ, मुझे पता है मैंने आगे किसी को सामान बेचना है, तो मैं कहता हूँ यार अपने सामान को सिक्योर कर लेते हैं हम। किस तरीके से सिक्योर कर ले सर? डेलक्रेड कमीशन दे करके सिक्योर कर ले। हाँ जी, डेलक्रेड कमीशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया, अभी के भी पूछ लो सर। हाँ जी। सर ऐसे भी हो सकता है ना कि कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान दिया हो और कंसाइनी ने आधा सामान खुद रख लिया और उसको सेल में दिखा करके फिर बोल दे बैड डेट हो गया, तभी भी तो जरूरी होता है हाँ, ना जब तरीके से। आपने देखिए खुद ही एक बात का अपनी बात को खुद ही काट दिया, सेल में दिखा दिया और बेड डेट्स हो गया, ये कैसे कर सकता है वो? क्यों सर? नहीं, आप ये बताइए ना, सेल में दिखा दिया तो इसका मतलब उसने सेल मान लिया इसको। अब हाँ सेल मान लिया तो उसके पैसे देगा। तो सर सेल भी तो उधार पे हो सकती है ना, क्रेडिट सेल हो गई हो अच्छा, आप ऐसे। उधार की बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं सर। हाँ पता है क्या होता है हमारे पास ना, आप ना आप कहानी पे ले गए हैं इसको, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना हमारे को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है, बस कहानियों में मत जाओ। हो तो सर कुछ मैं भी सकता है, हो सर तो मैं कुछ भी सकता है, हो सर मैं तो ये कुछ भी सकता है। चलो सर हो गया अब तो। हाँ, तो वो क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ होगा कि उसने क्या नाम है धोखा दिया और सेल में दिखा करके अपने पास सामान रख लिया और बाद में पैसे नहीं दिए, ऐसा थोड़ी लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर यार। फिर तो हम एग्जामिनर को ही बोल देंगे कि भाई साहब ऐसा काउंटिंग ट्रीटमेंट हमने आज तक बनाया नहीं है, पहले आप इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ और उसके बाद में हमसे पेपर लो। चलो ठीक है। अच्छा जी, एक होती है जी हमारे पास में ओवर राइडिंग कमीशन। सर हाँ जी बेटा। सर अगर जैसे डेलिकेट कमीशन दे दे और बैड डेट्स होए ना तो वो रिटर्न भी होता हाँ, है तो या वो वेस्ट हो गया बेचारे का पैसा, और क्या हुआ? वेस्ट हो गया। अच्छा जी, अगला देखो, अगला है ओवर राइडिंग कमीशन। ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने मान लो अपने कंसाइनी को, मैं कौन हूं? कंसाइनर हूं। मैंने ना 500 पीसेस दिए, एक पीस का रेट था 100 रुपए, मैंने कहा आप इसको 100 रुपए में बेच देना। वो बड़ा अच्छा था, उसने क्या किया, उसने ये 500 पीस 150 रुपए के बेच दिए, और क्वेश्चन में मेरे को बता भी दिया, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा ऐसा कि सर एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर इसने एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे इसने बेच दिया। अब सोच करके देखो, अगर मेरा कंसाइनी है कोई, मैं उसको कह रहा हूं 100 रुपए में इसको माल को बेच दे भाई, 100 रुपए पर पीस पे बेच दो, और उसने 150 बेच दिया, तो मैं उसको डांटूंगा थोड़ी? मैं उसको कहूंगा हाँ भाई तुम तो बहुत अच्छा काम किया। तो अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। एक तो मैं उसको दूंगा जी अपने पास में सिंपल कमीशन। सिंपल कमीशन, सिंपल कमीशन किस पे दे दूं जी? सिंपल कमीशन दूंगा जी 50 इंटू 150 इसके ऊपर, और एक एक्स्ट्रा कमीशन जो कि आपने अभी अभी यहां पे देखा, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइड मतलब और आगे एक्सेस में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है सर? एक्स्ट्रा अमाउंट है 500 पीस के ऊपर 50 रुपए। 50 रुपीज। तो अगर मैं इसके ऊपर 2% देता था और इसके ऊपर 4% देता था, तो क्या आप मेरी टोटल कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, Yes. कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, उसके ऊपर मैंने उनको कुछ पैसे दिए, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब यहाँ ना मेरे से कोई बच्चा ये ना कहे सर उसको है ना कमीशन कमा के 4% कमीशन कमा के कोई फायदा नहीं था, 50 रुपए एक्स्ट्रा वो अपनी जेब में डाल लेता। हम यहाँ पे है ना धोखाधड़ी सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ कंसाइनमेंट पढ़ने के लिए बैठे हैं। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना? बच्चे मेरे को बहुत बार ये बोलते हैं, कहते क्या जरूरत थी उसको डिस्क्लोज करने की कि मैंने 50 रुपए एक्स्ट्रा पे बेच दिया। 50 रुपए एक्स्ट्रा वो अपनी जेब में डाल लेता, 4% की लालच के अंदर उसने 50 रुपया खो दिया। खो दिया तो खो दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है जी, मेरे जो क्वेश्चन में लिखा होगा मैं वो काम करूंगा।
हाँ जी, किसी भी बच्चे को इन तीनों कमीशन के अंदर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। नो चलो सर। आगे यस चलता हूँ सर। फिर आगे। क्लियर सर। क्लियर सर। ठीक है जी, तो ये 1, 2 और 3 कमीशन हमारे को समझ में आ गई। मिस्टर वाई कहता है, अब देखो हम वापस से अपनी कहानी पे आ गए। मिस्टर वाई कहता है बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब चलो एक काम करो, अब सामान दे जाओ मेरे को और ये सारी चीजें कर। मिस्टर एक्स कहता है अभी आगे की कहानी और सुन लो अच्छे से। कहते हैं हाँ जी बोलो। कह रहे आपको है ना मेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि ये भाई साहब मिस्टर एक्स को क्या देगा, कैश देगा ना बेच करके। कंसाइनी कंसाइनर को क्या देगा सर, कैश देगा कुछ, है ना, कैश देगा, या फिर दे सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज एडवांस के लिए। मान लो पहली बार उसने दिया सामान कंसाइनर ने, और पहली बारी कंसाइनी ने उसको बेच दिया, फिर कंसाइनी भी है ना आश्वस्त हो गया है, कंसाइनी भी खुश होने लगा, कहता है यार ये तो बंदा बहुत बढ़िया है, कंसाइनर मेरा बहुत बढ़िया है यार, एक काम करते हैं इसको ना कुछ एडवांस मनी भी दे करके रखते हैं ताकि ये बार बार मेरे को ऑर्डर देता रहे, ताकि बार बार ये मेरे को सामान देता रहे, है ना। तो वो उसको क्या कर देता है, एडवांस में कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे देता है, कुछ एडवांस अमाउंट का कैश भी दे देता है, कुछ भी दे सकता है, और बाद में फिर फाइनल कैश भी दे सकता है। तो यहां पे जो कैश है ना, कैश बाय कंसाइनर, सॉरी कंसाइनी, ई स्टैंड्स फॉर कंसाइनी और और ओ आर कंसाइनर, ठीक है जी। ई जब बोलूंगा, जब ई लिखूंगा एब्रीविएशन में तो उसका क्या मतलब है, कंसाइनी, और ओ आर लिखूंगा उसका मतलब है जी कंसाइनर। कैश बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, ठीक है जी। ये दो तरीके का हो सकता है जी, एक तो हो सकता है एडवांस और दूसरा होता है फाइनल पेमेंट, ठीक है जी। वो मिस्टर वाई जो है यानी कि कंसाइनी जो है वो क्या दे देता है, कुछ पैसे तो दे देता है एडवांस में और कुछ दे देता है फाइनल पेमेंट में लास्ट में। अब फाइनल पेमेंट के अंदर है ना वो कुछ कुछ चीजें डिडक्ट कर देता है। एडवांस देते समय तो उसने बोल दिया कि सर 5 लाख का 10% में आज आपको आज ही दे देता हूं, लो सर 50,000 रुपए, ठीक है, दे दिया जी एडवांस में। फाइनल पेमेंट करते समय वो क्या कहता है, कहता है देखो सर मैंने आपको कितने देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से कि 50,000 रुपए मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। समझ में आया, एडवांस को डिडक्ट कर देगा ना। भाई आप लोग हमारे पास में आते हैं, हमारे रिसेप्शन में बैठे हुए जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं आपसे क्या कहते हैं, भाई आए हो तो कुछ टोकन मनी दे जाओ, रजिस्ट्रेशन करा जाओ और बाद में ये आपकी फुल फी में से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एडवांस है, तो एडवांस डिडक्ट हो गया। अच्छा ठीक है सर। अब कंसाइनर को कंसाइनी कहता है कि एडवांस के साथ में आपने मुझे कुछ कमीशन भी देना होगा, वही 3 तरीके का कमीशन जो भी हमने सीखा, तो वो मैं डिडक्ट कर देता हूं यहां से। अच्छा आपने, मैंने जब आपसे सामान लिया है तो इस सामान को बेचने के अंदर मेरे कोई खर्चे हुए होंगे, उन एक्सपेंसेस को भी डिडक्ट कर देता हूं, यानी सर कि कंसाइनी भी देगा कमीशन हाँ कंसाइनर को? कंसाइनी, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्सपेंसेस जो होते हैं ना दो तरीके के होते हैं, एक तो कंसाइनर ने कंसाइनी के पास पहुंचाने के लिए किए गए खर्चे, यस सर। और जब कंसाइनी है, कंसाइनी ने उसको अपने पास रिसीव किया, वो वाले खर्चे भी होते हैं भैया, वो भी अपनी दुकान पे लेकर के जाएगा। आओ इसको और अच्छे से समझा देता हूं, आ जाओ इधर आ जाओ, ये देखो इसको अभी इस हेडिंग की तरह मत देखना जो यहां पे लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस हेडिंग की तरह मत देखना, जितना दिखा रहा हूं उतना ही देखना, ठीक है। ये देखो जी, ये था जी कंसाइनर, कहां का, जयपुर का। ये था जी कंसाइनी, कंसाइनी कहां का था, दिल्ली का था।
अब कंसाइनी खड़ा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। कंसाइनी कहाँ खड़ा हुआ है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी है, आप खड़े हुए दिल्ली में और मैं जयपुर में हूं। मैंने ना आपको सामान भेजा और सामान के साथ में ना कुछ एक्सपेंसेस किए। मैंने जब आपको सामान भेजा तो सामान भेजने के साथ, सामान भेजने के लिए आपके साथ में कुछ एक्सपेंसेस किए। किस तरीके के एक्सपेंसेस किए सर? पैकिंग किया, कुछ टैक्सेस पे किए, कुछ इंश्योरेंस पे किया। ये इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस था सर? ये इंश्योरेंस था ट्रांजिट के अंदर होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए किया गया इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जी, मैंने सामान यात्रा में छोड़ा, उसके अंदर कोई टूट फूट ना हो जाए, उसके लिए मैंने इंश्योरेंस करवा लिया। तो ये कुछ तरीके के खर्चे मैंने किए आपके पास सामान भेजने के लिए। अब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, आप भी यहां से अपने गोडाउन में लेकर के जाएंगे। देखो लिखा है ना, गोडाउन ऑफ कंसाइनी। आप यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थोड़ी ना काम धंधा शुरू कर देंगे, वहीं पे पटरी लगा लेंगे क्या? नहीं, आप अपने गोडाउन में लेकर के जाएंगे। आप जब लेकर के जाते हैं इसको अपने गोडाउन में, तो आपके भी कुछ खर्चे होते हैं, अनलोडिंग चार्जेस होता है, कुछ टैक्सेस होता है, फिर कोई इंश्योरेंस होता है। अब सर ये कौन सा इंश्योरेंस है? भाई ये भी एक इंश्योरेंस है ट्रांजिट वाला कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक ले जाने के लिए सामान के अंदर कोई टूट फूट ना हो जाए, तो मैंने इंश्योरेंस करा लिया, यानी कि आपने इंश्योरेंस करा लिया। तो ये आपके खर्चे थे, ये सारे आपके खर्चे थे, गोडाउन तक ले जाने के खर्चे। अच्छा, फिर गोडाउन में सामान जब पहुंच गया तो गोडाउन से निकाल करके अब आप अपने कस्टमर को बेचते हो। ये कौन है जी? ये आपका कस्टमर है, ये आपका कस्टमर है, कस्टमर ऑफ कंसाइनी, यानी कि फाइनल कस्टमर। तो उसको बेचने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए भी आप कुछ खर्चे करते हो, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करते हो ना, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करते हो ना, कुछ पैम्फलेट छपवाते हो, कुछ एडवर्टीजमेंट करते हो, किसी कमीशन एजेंट को कमीशन देते हो कि आगे वो आपका सामान बेचे, बहुत से ऐसे खर्चे करते हो ना। हाँ सर करते हैं, तब जाकर के कहीं माल बिकता है। तो इन खर्चों की ही बात कर रहे हैं। अब कंसाइनर कंसाइनी को पता क्या कहता है? कहता है देखो जी, जो मैंने खर्चे किए, यानी कि जो कंसाइनर ने खर्चे किए, कंसाइनर के जो एक्सपेंस है उसको कौन बियर करेगा? सर कंसाइनर करेगा, ठीक है। अच्छा, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है उसको कौन बियर करेगा? सर कंसाइनर ही करेगा। इसका मतलब मैंने कहा देख मेरा प्रोडक्ट तू ले ले, मैं कौन हूं? कंसाइनर हूं। मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट तू ले ले और तू इसको आगे बेच, और इसको बेचने में और अपने पास रखने में जितने भी खर्चे होंगे ना वो सारे मैं उठाऊंगा, कंसाइनर उठाए। समझ में आ गई जी बात? हाँ जी बोलो बच्चों, बात सर वो समझ में आ हमेशा गई? तो नहीं एक्सपेंसेस बियर करेगा ना? यस सर क्लियर। फर्स्ट टाइम के लिए करेगा? हाँ जी, तो ये स्टार्टिंग तक ही करेगा ना? नहीं जब तक सामान बिक नहीं consignment जाता के तब थ्रू तक के सारे करेगा? खर्चे, जब तक सामान बिक Okay, नहीं जाता सारे खर्चे तब तक के सारे कौन Okay, sir. कंसाइनर बियर करेगा? सर ये तो नॉन रीअकरिंग और रेकरिंग। देखो रैकरिंग और नॉन रैकरिंग के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, जितनी कहानी सुनाई है उतनी कहानी पे ध्यान दो। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि सारे एक्सपेंसेस कस्टमर तक पहुंचाने के सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर बियर करेगा। ये बात समझ में आ गई? बस इतना समझ में आ गया। यस सर। ये सर। रैकरिंग और नॉन रैकरिंग को हम तब सीखेंगे जब हम क्लोजिंग स्टॉक को निकालना सीखेंगे। रैकरिंग सर। नॉन रैकरिंग क्या होता है मुझे ही नहीं पता, मैं तुम्हें अभी कैसे सिखा दूं? अभी तो मुझे ही नहीं पता, मेरे को ही नहीं आता, बस समझ जाओ। हाँ बोलो सर जैसे एक बार कंसाइनमेंट हो जाता है पूरा, अगर इनका कंसाइनमेंट आगे खत्म हो गया
तब दोबारा जब माल जाता है तब भी कंसाइनमेंट पे जाते हैं, तब तो ट्रस्ट बन जाता होगा ना कि अब इसका सामान बिक सकता है, अब सेल्स पे ले लूं। नहीं, तब भी कंसाइनमेंट में ही चलती है सामान। अरे देखो ना, सीधी सी बात है, मैं ये कहता हूं कि मुझे, आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको एक ना छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ट्रस्ट ना बिजनेस के ऊपर चलता है। ट्रस्ट ये नहीं चलता कि हाँ ये यार ये बंदा बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे साथ में बिजनेस कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो ट्रस्ट है, लेकिन उसकी भी एक रेंज होती है। ध्यान से सुनना, आजकल क्या है, कुछ कोविड आइटम्स बिक रही हैं, कोविड Yes, खत्म sir. हो गया, कोविड खत्म हो गया, मान लो आप बैठे हुए हो जी मद्रास में, आप बैठे हुए हो बेंगलोर में बैठे हुए हो, और मैं बैठा हुआ हूँ दिल्ली में, और अचानक से आज रात को ये पता लग जाता है जी कि जी हमारे पास कोविड का पक्का इलाज मिल गया हमारे को, तो बताओ मेरा और आपका बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? कौन सा ट्रस्ट, कौन किसका चाचा, कौन किसका ताया, कौन किसका ट्रस्टी, कौन कुछ, कोई कुछ नहीं जी, खत्म, सब खत्म, सारे रिलेशन खत्म। फिर तो हम क्या करेंगे, फिर तो हम कहेंगे ये वेपोराइजर है, ये आपके मास्क है, ये है, जितनी हमारी टर्म्स थी उसके ऊपर हम काम करेंगे। अदरवाइज हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि जिस चीज की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा था वो काम ही नहीं रहा, वो वजह ही नहीं रही, तो ट्रस्ट क्या हुआ? इसी तरीके से सर नॉर्मल बिजनेस के अंदर भी है ना, ट्रस्ट वगैरह नाम की जो चीज होती है ना, वो कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट के रूप में ही रखती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट के रूप में बिजनेस चलने लगा और उसके बाद में हमने उनको कह दिया कि जी आप तो सारा का सारा पैसा मुझसे एडवांस पकड़ लो। मैं कैसा बिजनेसमैन हूँ? आप मेरे कंसाइनर है, मैं आपका कंसाइनी हूँ। आपने मेरे को 5 लाख रुपए का सामान भेजा और मैंने सारा का सारा पैसा आपको एडवांस में दे दिया, बाद में बिके ना बिके वो मैं देखता रहूंगा, रोता रहूंगा। कैसा बिजनेसमैन है? सर वो नहीं क्या, हाँ सर ठीक है, ये भी ठीक है। यही बात है सर। अच्छा, तो मैंने अभी सिर्फ आपको ये बात बताई कि जितने भी कंसाइन, लोकेश जी आप स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखेंगे सर, आपने देखो क्या कर दिया यहाँ पे, उसको रब करो, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारे पास में इस तरीके से काम होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे सुनो कहानी, वापस आते। तो ना वो क्या करता है, कंसाइनी फाइनल पेमेंट करने से पहले जो एडवांस उसने दिया था उसको डिडक्ट कर देता है। जो उसने कमीशन लेनी है, मान लो 10,000 रुपए लेनी है, वो डिडक्ट कर देगा। जो उसने एक्सपेंस किए हैं, मान लो 20,000 रुपए के एक्सपेंस किए, सब कुछ डिडक्ट करके जो भी अमाउंट आ जाएगा ना, वो अमाउंट जो है वो दे देगा। ये कितना अमाउंट आ जाएगा देखना, 50, 60, 70, 80, 4, 20 आ जाएगा मेरे ख्याल, है ना? तो हाँ जी, जो वो एडवांस देगा, एडवांस तो सब वो तब देगा ना जब वो पहले एक बारी कंसाइनमेंट पे जैसे कुछ जाके उसको पता लग गया सेल्स है, इसकी डिमांड है मार्केट में। हाँ तब भी कर तब सकता तो है, सर वरना नॉर्मल क्वेश्चन में अगर, सेल्स, सिंपल सी बात है जैस्मीन जी, क्वेश्चन में अगर एडवांस लिखा होगा तो हम क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि हमारा पहली बारी हमारा ये बिजनेस हो रहा है या दूसरी बारी हो रहा है। मेरे को तो आपको सिर्फ ये सिखाना है, मेरे को तो आपको, हाँ लॉजिकली आप सही कह रही हैं, लॉजिकली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कंसाइनमेंट तो सिर्फ फर्स्ट टाइम तक रहेगी, बाद में तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर मैं भी यही पूछ रहा हूँ। सर देखो, कंसाइनमेंट फर्स्ट टाइम ही रहेगी, बाद में वो ट्रस्ट के ऊपर या सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी भी बार, देखो जी समझो मेरी बात को, मैं जयपुर में बैठा हुआ हूं और आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, मैंने आपको एक बार सामान भेजा, आपने मेरे को कैश दे दिया, मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है मेरे क्वेश्चन के अंदर, और कुछ रह ही नहीं जाता। अगली बार दोबारा से सामान भेजेगा, दोबारा से कैश आएगा, फिर वो दोबारा से क्वेश्चन कंसाइनमेंट का ही होगा। सर जब एक बार वहीं पे बातचीत, पूरा अकाउंट क्लोज जाएगा पहले वाले कंसाइनमेंट का, और हाँ। दोबारा मान लो सर ऐसे कोई दवाई वगैरह का बिजनेस नहीं है, नॉर्मल खाने पीने का बिजनेस है और सही चलता है सर ऑल टाइम, हाँ जी, और उस चीज की डिमांड भी बढ़ी है कस्टमर में कंसाइनी का यहाँ पे, और कंसाइनी को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो फिर बाद में अगर कंसाइनर बोले अब कंसाइनर में सामान नहीं भेजूंगा, सेल्स पे करना, तो सेल्स ले ले हमसे, तो क्योंकि सर सर फिर तो ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है ना।
हाँ तो सर फिर दूसरे बार में कंसाइनमेंट तो सेल्स बन फिर रही तो है ना। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया वो, फिर तो हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ही चल रहा है फिर तो। तो सर सर फिर मतलब इसे हमें कंसाइनमेंट क्या सिखाने एक के लिए ऐसे है। फिर कंसाइनमेंट थोड़ी होगा। कंसाइनमेंट तो यही है कि जी मैं आपको कमीशन बेसिस पे सामान भेज रहा हूँ। तो सर फिर कंसाइनमेंट बस एक ही बार होता होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बार बार होता है सर। मैंने एक बार ही आपको भेजा, आपने एक बार ही मेरे एजेंट की तरह से काम किया, आपको बड़ा मजा आया काम करके, फिर दोबारा से आपने मेरे से माल मंगा लिया। बार बार होता है, एग्रीमेंट बनते हैं, बार बार बनते हैं, क्या दिक्कत है? न्यू मटेरियल के, न्यू प्रोडक्ट के, हाँ किसी भी चीज के बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट की रियलिटी में बाद में सेल्स हो जाती होगी, बट ये हमने पढ़ना है इसलिए हम उसको बार बार कंसाइनमेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही समझ गई हैं आप। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि अभी तक हमने, अब कंक्लूड कर रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सिखाना है। ठीक है, नंबर 1 तो आपको ये बात पता लग गई कि कंसाइनर और कंसाइनी के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि कंसाइनी कमीशन एजेंट की तरह काम करता है। नंबर 2 आपको ये पता लग गया कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है। ठीक है, और नंबर 3 आपको ये पता है कि एक रेमिटेंस होती है। रेमिटेंस का मतलब क्या है? ये टोटल पेमेंट, ये जो 420 मैंने यहां पे निकाला। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, आपके सर सामने ये जो नोट्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। सर नए बच्चे भी आए क्या आज तो बहुत। हाँ जी, ये बच्चे कौन से हैं सर ये। अब तो यहाँ बच्चे देखने आए हैं। सर नए बच्चे आए हैं क्या कोई। नए बच्चे बहुत। नहीं है, आप नए हैं यहाँ पे, आप दूसरे की क्लास दूसरे में आके इंस्टीट्यूट बैठे का हो। है। अच्छा दूसरा इंस्टीट्यूट है। हाँ अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है जी, आपको ये पता लग गया कि कंसाइनमेंट क्या होता है, आपको ये पता लग गया कंसाइनर क्या होता है, आपको ये पता लग गया कंसाइनी कौन होता है, आपको ये पता लग गया कि कमीशन 3 तरीके की होती है। ठीक है जी, आपको ये पता लग गया कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। आपको मैंने ये समझा दिया कि भाई एडवांस एडजस्ट हो जाता है। लास्ट है हमारे पास में ये अकाउंट सेल, बता भी दिया मैंने आपको। वैसे अकाउंट सेल के अंदर क्या होता है, अकाउंट सेल किस चीज की बनाते हैं? अकाउंट सेल का मतलब होता है जी हमारे पास कि हमने जो चीज बेची है, हम लोगों ने, दोनों ने, कंसाइनर और कंसाइनी ने, दोनों ने मिलकर जो चीजें बेची हैं उसका फाइनल हिसाब किताब को अकाउंट सेल कहते हैं। कितनी क्वांटिटी बेची, क्या कमीशन दी, क्या डिटेल्स थी सामान की, कितने एक्सपेंस आपने बियर किए, कितने एक्सपेंस मैंने बियर किए, यानी कि कंसाइनर ने कितने किए, कंसाइनी ने कितने किए, सारा हिसाब किताब को रखने का मकसद जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं जी? अकाउंट सेल कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है और समझ भी ली है। अच्छा जी, अब समझो आगे की बात। अब आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं ना, अब आप लिखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भाई नोट्स तो है हमारे पास में, हमें क्या जरूरत है लिखने की। ठीक है, ऊपर एंट्रीज लिखो, लिखो अपने पास में जर्नल एंट्री रिलेटेड टू चैप्टर्स, रिलेटेड टू चैप्टर, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले सामान भेजा जाता है ना, कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को सामान। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, बुक्स ऑफ कंसाइनर
और बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है जी। देखो जी, सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजेगा। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ऐसे ही अपन यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम बनाते हैं नॉर्मल सेल्स के केस में, यहां हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों में से किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट एक डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स आती है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये तो आता है ना बनाना, कंसाइनमेंट अकाउंट तो चलो नया है, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिखते हैं टू परचेजेस, फिर हम लिखते हैं जी टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी अगर होते हैं तो। क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं जी बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस यही सब कुछ मैं करने वाला हूं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर भी। अब यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं और मैं कुछ परचेज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सामान भेज रहा हूं, है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जा रहा है, कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। पहले सामान भेजूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे आपका परचेजेस होता था वैसे हमारे पास में क्या है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब सारे के सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस किसके होते हैं, सारे एक्सपेंसेस किसके होते हैं, एक तो कंसाइनर के और एक कंसाइनी के। इनको बियर कौन करता है सर, कंसाइनर करता है। तो यहाँ पे कंसाइनर। सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं इससे रिलेटेड, मैं ये कहता हूं जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं छोटा सा टू एक्सपेंसेस। रेकरिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, नाप शनाप मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है जी। ये एक्सपेंसेस होते हैं किसके, कंसाइनर के और कंसाइनी के, दोनों के एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखा था ना बाय सेल्स, ऐसे ही आप यहां भी लिख देंगे बाय सेल्स, लेकिन ये सेल कंसाइनर ने खुद नहीं करी है, ये करी है उसके बिहाफ पे कंसाइनी ने। तो यहां पे किसका नाम आ जाएगा, बाय कंसाइनी अकाउंट। ठीक है जी, बाय कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी ने करी है। ठीक है जी। अच्छा ये सेल करने के लिए कंसाइनी को कोई कमीशन देनी है क्या, हाँ सर देनी है। तो क्या कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका एक एक्सपेंस मान सकता हूं क्या, हाँ सर बिल्कुल मान सकते हो। तो कमीशन जो कंसाइनर ने कंसाइनी को देनी है वो क्या है, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाए। अच्छा हो सकता है कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया हो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैं कहां लिखता था, क्रेडिट साइड पे लिखता था, अब यहाँ पे भी इधर ही लिख दूंगा। लेकिन जब सामान भेजा था किस नाम से, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है जी। बचा हुआ सामान हमारा क्या है, मैं भी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ही लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है ये भी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता था वैसे ही अपने पास यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है। बस बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट।
अब जो भी प्रॉफिट हो वो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। कितना आसान, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीजें क्या है समझते हैं, ध्यान देना मेरे साथ में, बिल्कुल समझ में आए। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले गुड्स को भेजने की एंट्री, सामान भेजा कंसाइनर ने, है ना। तो हमने क्या कहा, हम जैसे परचेजेस के साथ करते थे ऐसे ही हम ये वाली चीजें कंसाइनी के लिए, ये क्या एक तरीके से परचेजेस है, लेकिन बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर हम ये सामान भेज रहे हैं और ये आगे जाकर के बिक जाएगा। तो हमने इसकी एंट्री क्या बना दी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। एंट्री क्या बना दी मैंने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखो ये लिखा है ना। चलो वापस चलते हैं जर्नल एंट्री पे। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, चलो ऐसे ही करते हैं, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट की पहले एंट्री सीख लेते हैं, बाद में कंसाइनी की सीखेंगे, ठीक है। साथ साथ में ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसके बारे में मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बात कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो पहली एंट्री सामान भेजने की क्या है जी, मेरे साथ में अपने मन में बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है सर। अब क्या सिर्फ सामान ही भेजा था, नहीं, साथ में कुछ एक्सपेंस भी तो किए थे कंसाइनर ने। अच्छा एक्सपेंस किए थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे अभी बताया था मैंने, क्या लिखे जाते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं सर। तो क्या एंट्री बना दूं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बना दी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट लिख दिया, मैंने खुद ने खर्चे किए हैं सामान भेजने के लिए, तो टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात। अच्छा एक्सपेंसेस कंसाइनर के हैं और एक्सपेंसेस कंसाइनी के भी हैं, 5वें नंबर एंट्री देख लो पहले। तो फिर से एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना। हाँ बेटा बोलो। सर कंसाइनमेंट पे गुड्स बेचे थोड़ा सा अभी तेज बोलो। जरूरी नहीं, सर कंसाइनमेंट पे गुड्स बेचे हैं, अभी जरूरी नहीं है कि कंसाइनी का माल बिक गया होगा। तो सर कंसाइनी इतनी जल्दी कैश क्यों दे देगा, एक बार तो फ्री सैंपल के तौर पे भी तो चेक करेगा। क्या 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 या बिकने के बाद क्या देगा। बोला और आपने क्या सोचा इसको, एडवांस है ना सर, मैं नहीं थर्ड पॉइंट की एडवांस बात की तो कर रही बात ही हूँ। नहीं हुई अभी, कहाँ लिखा ओके है एडवांस। सॉरी, थर्ड पॉइंट एडवांस रिसीव्ड बाय थर्ड पॉइंट कंसाइनर। मैंने बताया ही नहीं अभी, थर्ड पॉइंट की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, तो मैं सेकंड पॉइंट बता करके फिफ्थ पे कूदा हूं सीधा, थर्ड की ओके बात ही नहीं सॉरी हुई, थर्ड और फोर्थ सॉरी की बात नहीं हुई, ठीक है जी। अब सुनो, कंसाइनर ने सामान भेजा और सामान के साथ एक्सपेंसेस किए, हमारी एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अब कंसाइनी ने सामान लिया होगा बेचारे ने, उसने भी कुछ खर्चे किए होंगे ना। अब वो भी अपने खर्चे कहाँ लिखवा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखवा रहा है। क्या जी मेरे भी खर्चे लिख दो, मैंने अभी बताया था ना, कंसाइनी के हो चाहे कंसाइनर के हो, सारे के सारे खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर है। जी सर, तो एंट्री क्या बन गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सर एक बात नहीं समझ में आई। हाँ पूछो बेटा। सर एक बात बताओ, आपने जब कंसाइनर के खर्चे किए तो कैश को क्रेडिट कर दिया, और जब कंसाइनी के खर्चे लिखे तो कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया, ऐसे क्यों। दोनों ही एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, ये बात हमें समझ में आ गई है कि दोनों ही खर्चे कर रहे हैं, तो खर्चे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे, और क्योंकि खर्चे हैं इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब कंसाइनर करता है तो टू कैश लिखा जाता है,
और क्योंकि जब ये कंसाइनी के किया खर्चे जाता है, हैं। कंसाइनी किया जाता है, कंसाइनी करता है, तो ये क्या हो जाता है, कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है। ये बात सर हजम नहीं हुई हमारे को, ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी, इसको जरा ध्यान से बताइए कि ऐसा है तो क्यों है। हाँ बेटा मैं बताऊंगा। देखो बेटा, सर जो कंसाइनी के कंसाइनी अकाउंट ने खर्चे किए हैं, वो कंसाइनी खर्चे किससे लेगा, कंसाइनर से लेगा। अच्छा, कंसाइनर इन खर्चों के लिए, सॉरी, कंसाइनी इन खर्चों के लिए कंसाइनर का क्या लगता है सर, क्रेडिटर लगता है या लाइबिलिटी लगता है। सोच करके देखो, मैं ये कहता हूं, मैंने कहा भाई मैंने सामान भेजा, आप उस सामान को बेच देना आगे, और उसको बेचने में आपके हो गई कोई खर्चे, और वो खर्चे आप मुझसे लेने वाले हो, मुझसे लेने वाले हो। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको किस तरह से ट्रीट करूंगा, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करूंगा ना। लाइबिलिटी बढ़ती है तो गुरुजी क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, या कंसाइनी क्या बन गया कंसाइनर का सर, एक लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि वो पैसे लेगा, ये जो खर्चे उसने किए हैं ये लेगा। तो जब अपने खर्चे कंसाइनर लिखता है तो लिख देता है टू कैश अकाउंट, और कंसाइनी ये खर्चे लिखता है तो उसके नाम से लिख देता है, क्यों, क्योंकि उसको देने हैं ना बाद में, लाइबिलिटी है। हाँ सर समझ में आ गया। बट सर कंसाइनी से एंड में पैसे लेगा भी तो सही। हाँ तो वो एडजस्ट करके लेगा ना, इस पैसे के लिए कंसाइनी उसके लिए, इस पैसे के लिए जो एक्सपेंस वाले पैसे हैं, कंसाइनी उसके लिए, कंसाइनर के लिए क्या है, लाइबिलिटी तो है ना, एडजस्ट कर देगा तो फिर से डेबिट हो जाएगा। मतलब तो मान लो मैंने कंसाइनी को आपसे, डेटर मतलब नहीं मान लो, क्रेडिटर ध्यान भी। से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी गुड़िया, मेरी बात सुनो, इधर सुनो। मैंने आपसे 5 लाख रुपए लेने हैं, लेने हैं, और आपको 10,000 रुपया देना है। तो देने वाले अमाउंट के लिए आप मेरी क्या हो, लाइबिलिटी हो, और लेने वाले अमाउंट के लिए आप मेरे क्या हो, एसेट हो। यस सर। तो भाई साहब सीधी सी बात है ना, मैं ये कह सकता हूं ना 4,90,000, अगर मैं इन दोनों को एडजस्ट कर दूं तो तो 4,90,000 आ जाएगा अकाउंट ना, और डेटर जब की तरह ट्रीट होना चाहिए ना। 4,90,000 रुपए आएगा तो उसमें 10,000 रुपए एडजस्ट हुए हैं, यानी कि 10,000 रुपए की लाइबिलिटी डाउन हुई है ना। तो जब लाइबिलिटी डाउन होगी तो डेबिट हो जाती है, और लाइबिलिटी रेज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। सिंपल सी बात है ना कि भाई 10,000 रुपए अभी बताओ आपने मुझसे लेने हैं या मुझे देने हैं। तो हम कहते हैं जी कि कंसाइनी ने कंसाइनर से 10,000 रुपए लेने हैं, तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये क्या हो गया, लाइबिलिटी होगी, क्योंकि लाइबिलिटी अभी अराइज हुई है, और लाइबिलिटी अराइज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। जब कंसाइनी इन पैसों को कंसाइनर से लेगा तो कंसाइनर की लाइबिलिटी डाउनफॉल में चली जाएगी, और डाउन हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। टाइम की बात है बस। ओके सर। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला था कभी कभी वो एडवांस दे देता है, कंसाइनी जो होता है कंसाइनर को एडवांस दे देता है, मानते हो? हाँ सर दे देता है, बिल्कुल दे देता है। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी जी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट। किसने दिया है ये सर, कंसाइनी ने दिया है, तो कंसाइनी को हमने क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया, कैश आया है किससे, कंसाइनी से। अच्छा मैंने एक बात बोली कैश और बैंक, अब जरा यहां ध्यान से देखना, यहाँ पे बीआर भी लिखा हुआ है, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कभी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे देता है, कभी कभी
कंसाइनी कंसाइनर को क्या दे देता है? बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो बिल ऑफ एक्सचेंज किया है ना आप लोगों ने मेरे साथ में, तो हमारे Yes, पास sir. एंट्री क्या हो जाएगी? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए BR अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कि यहाँ Yes, पे sir. वाई जो नाम होगा ना उसका, एक्स कंसाइनर था, कंसाइनी कौन था? वाई था, तो BR अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है जी। एडवांस अगर कोई रिसीव किया उसके लिए ये एंट्री। अब जो बोलने जा रहा हूं उसकी बात सुनना ध्यान से, जैस्मीन जी आप भी ध्यान से सुनिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ना कभी कभी करा दिया जाता है डिस्काउंटेड। कैश दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कौन हूं? कंसाइनर हूं, आप कौन है? कंसाइनी है। आपने मुझे कैश दे दिया, गांधी जी के नोट दे दिए पिंक वाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो मैं अंदर से छटपटाने लग जाता हूं। मैंने कहा यार पैसा आ भी गया लेकिन दिख भी नहीं रहा। बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम पे 3 महीने का लंबा टाइम पीरियड डाल दिया मेरे को, क्या करें? तो मैं जाता हूं अपने पास में बैंक के पास, अपने बैंक के पास। आप लोगों ने मेरे साथ ये केस किया है ना, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो मैं पहुंच गया अपने बैंक के पास में और बैंक ने मुझे 10,000 रुपए का BR मेरा रख लिया और मुझे 990 रुपए दे दिए। सॉरी, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो मेरा ले लिया और मुझे 9900 रुपीज दे दिए, 9900 दे दिए, 100 रुपए काट करके दे दिए। इसको हम कहते थे डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब कहानी ना यहाँ पे आ जाती है कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ये कंसाइनमेंट के एक्सपेंस है या नहीं है, है या नहीं है? बोलो No, जी, sir. आप क्या कहते हो? No. हाँ जी, और लोग भी बताएं क्या सोचते हैं वो। है ये एक्सपेंस? कंसाइनमेंट के एक्सपेंस हैं, आप लोग कहते हो ऐसा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जी, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस अप्रोच के साथ में जाता हूं कि सर ये कंसाइनमेंट के एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनर को बहुत जल्दी लगी थी इसलिए वो जाकर के पैसा इन कैश करा करके लेकर के आया है, ठीक है जी, और ये कंसाइनमेंट के एक्सपेंस नहीं है, इसको कंसाइनमेंट का एक्सपेंस नहीं मानना जाना चाहिए। अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूं तो ये अमाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। लेकिन मेरे पास एक दूसरी अप्रोच है, आप बताना मेरे को किस अप्रोच के साथ जाना चाहते हो, फिर मैं बताऊंगा मैं किस अप्रोच के साथ हूं और क्यों। दूसरी अप्रोच ये कहती है कि देखो जी, सिंपल सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज जब कंसाइनी कंसाइनर को दे रहा था तो कंसाइनर हाथ जोड़ करके ले रहा था ना? हाँ सर, ले रहा था। उस टाइम क्यों नहीं बोला? अच्छा, कंसाइनर करता क्या है? कंसाइनर को अपना प्रोडक्ट बिकवाना है तो वो हर तरीके के काम करेगा। वो कंसाइनी को 3 तरह की कमीशन भी देता है, वो कंसाइनी से बिल ऑफ एक्सचेंज भी ले सकता है, वो कंसाइनी को क्रेडिट पे सामान भी छोड़ करके जा सकता है, बैड डेट्स तक के पैसे भी हाथ जोड़ करके अपने पास में लिख सकता है, क्योंकि इसको सामान बिकवाना है कंसाइनर को। तो मेरी सेकंड अप्रोच क्या कहती है, कहते जब आप इतना काम कर रहे हो तो यहां पे एक छोटी सी चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके थोड़े से अमाउंट है, क्या आप उसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं मान सकते? तो लॉ कहता है हाँ सर, जब हम इतने बड़े बड़े खर्चे उठा रहे हैं, बैड डेट्स तक को उसके फ्रीज कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट चार्जेस को हम अपने बिजनेस एक्सपेंस में एडजस्ट नहीं कर सकते। आंसर इज यस। तो अब आप बताओ, आप अप्रोच 1 के साथ जाना चाहोगे या अप्रोच 2 के साथ में जाना चाहोगे? 2 देखो अब सारे कन्विंस हो गए। बस ये सोच का फेर होता है। अगर बात समझ में आ गई ना तो आंसर हमेशा, दिमाग को अप्रोच दो। मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहता हूं, दिमाग को अप्रोच दो, दिमाग को सच्ची कहानी बताओ, दिल अपने आप गवाही देगा कि होना क्या चाहिए। बिजनेस एक्सपेंस है ये, और एक बिजनेस एक्सपेंस है डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो ये
कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लिखे जाए। ठीक है जी। तो देखो यहां पे एंट्री क्या कर दी, बीआर जब एनकैश कराया तो बीआर एनकैश कराने की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट। वहां चलो वापस, कहां चले वापस सर, वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, यही एंट्री होती थी ना। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस को मैंने कहां लिख दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि अभी अभी कहानी सुनाई ना पूरी की पूरी कि कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस को मानो। अभी अभी देखो हाँ जी, मेरी बात समझ में आई कि बीआर के डिस्काउंटिंग चार्जेस कहां जाएंगे, बीआर के डिस्काउंटिंग चार्जेस सर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है जी, 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, ओके। अब कभी कभी है ना कुछ कंसाइनी को ना सामान समझ में नहीं आता, वो कहता है सर देखो ये सामान नहीं बिक सकता, ये कांच का सामान था, मान लो ये ग्लास थे, ग्लास दिख रहा है मेरे हाथ में, हाँ सर दिख रहा है। इस ग्लास ये कांच के सामान में कुछ कांच का सामान टूटा हुआ निकला। अब इसको कंसाइनी क्यों अपने पास रखेगा, वो तो बेच भी नहीं सकता बेचारा, इसको कौन खरीदेगा, तो कंसाइनी इसको रिटर्न कर देता है। अच्छा, माल भेजने की एंट्री क्या आती है, ये देखो ऊपर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, रिवर्सल, क्योंकि रिटर्न आ गया ना सामान। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा जी, आगे देखो 7th एंट्री, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। और कंसाइनी खुशियां मना रहा है, कंसाइनर भी खुशियां मनाएगा, सेल हो गई। अच्छा, सेल की अपने पास नॉर्मल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होती थी, क्रेडिट करते थे हम, है ना जी। तो देखो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इनकम आ रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इनकम आ रही है, सेल्स क्या इनकम है ना, हाँ बोलो। तो सर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। लायबिलिटी इनकम जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट हो जाती है, और घटती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, पता है सर हमारे को। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और ये सेल्स जो है ये हमें मिलनी किससे है, अभी हमारे पास आ गई है क्या, क्या हमने खुद सेल की है, नहीं, कंसाइनी ने की है ये सेल। और कंसाइनी इस सेल के अमाउंट के लिए हमारा क्या लगता है, सर डेटर लगता है, या सर हमारा एसेट है, अभी उसने पैसे दिए नहीं है, अभी वो पैसे देगा, अभी उसने सिर्फ सेल की है, सेल की है तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। बात समझ में आई, ओके। और यहां पे हमने कंसाइनी अकाउंट को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि सेल के पैसे के लिए कंसाइनी कंसाइनर का डेटर है, अभी पैसे देगा, वो पैसे देगा, एसेट है, फ्यूचर में देगा, अभी नहीं दे रहा, फ्यूचर में देगा। एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, अभी सिर्फ सेल हुई है। ठीक है सर, अगली एंट्री, कमीशन देने का वादा किया था ना कंसाइनर ने, कंसाइनी को कमीशन देने का वादा किया था, हाँ सर किया था। तो कमीशन कंसाइनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, हाँ सर एक्सपेंस है। तो कहां आना चाहिए, सर कंसाइनमेंट अकाउंट में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, और देनी किसको है, कंसाइनी को देनी है। कंसाइनी कमीशन के अमाउंट के लिए कंसाइनर का क्या लगता है, सर लायबिलिटी लगता है। तो एक्सपेंस बढ़ गए इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। एक्सपेंसेस कहां लिखने, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखने।
तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कंसाइनी क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एक लायबिलिटी बढ़ गई, कमीशन देनी है हमने इसको। तो एंट्री क्या बन गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कुछ बच्चे शायद मैसेज में कुछ लिख रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है। अच्छा, वो मेरा ही जवाब दे रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, एसेट है, लायबिलिटी है, उसी चीज का जवाब। बेटा लिख करके क्यों दे रहे हो? अच्छा खैर चलो, अच्छी बात है कि बाद में आप जवाब तो दे रहे हो कम से कम, और दूसरी चीज ये कि आप डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो क्लास को कि बार बार बोल कर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी सोच है। आगे चलते हैं। अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी, अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, अभी ना हमने ना गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किया था, उसके अंदर हम क्या करते थे जी, अनसोल्ड स्टॉक को कहीं एंट्री करते थे। उसकी क्या एंट्री करते थे हम? उसकी एंट्री करते थे स्टॉक विद कस्टमर, है ना? क्या लिखते थे? स्टॉक विद कस्टमर, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही एंट्री होती थी ना। अभी अभी किया हमने ये चैप्टर, ताजा ताजा याद है हमारे को। अनसोल्ड स्टॉक की क्या एंट्री करते थे? यही करते थे भाई, जो सामान भेजा हुआ है लेकिन अभी तक बिका हुआ नहीं माना। तो देखो, स्टॉक विद कस्टमर की जगह अब यहां क्या लिख देता हूं? क्या कस्टमर को सामान है? कस्टमर के पास है? नहीं सर, एजेंट के पास है। एजेंट कौन है जी? कंसाइनी है। तो क्या लिख दिया मैंने? स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नहीं लिखता, ट्रेडिंग की जगह पे ट्रेडिंग को किसने रिप्लेस कर दिया सर? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट, देखो एंट्री यही लिखी हुई है, गुड्स सेंड, गुड्स विद एजेंट या फिर कंसाइनी। एजेंट कौन है? कंसाइनी तो है। गुड्स विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक जी, अच्छा। हाँ बेटा, अभी जैसे ऊपर वाली 2 एंट्रीज थी इसके पहले, उसमें इसको डेबिट क्रेडिट किया गया, इसके एक्सपेंसेस, एक सेकंड में ऊपर वाली एंट्री निकाल लेता हूँ, बोलो कौन सी एंट्री कह रही हो? यही वाली सर, जैसे 7th और 8th सर, जी। इसमें इसके अकाउंट को डेबिट किया गया और क्रेडिट भी किया गया, ठीक है ना? कमीशन के लिए क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया सेल्स के लिए। जी। तो इसको हम इसका एक तरीके का अकाउंट करेंट बना रहे हैं ना, इसको डेटर क्रेडिटर नहीं देखेंगे, हम इसको अकाउंट करेंट के थ्रू ट्रीट करेंगे। हम इसको, हाँ आप वो भी कह सकती हैं, लॉजिक वो भी लगा सकती हैं, और आप ये भी कह सकती हैं कि आप इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह से देख रहे हैं। कोई एक्सपेंस आता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, कोई इनकम आती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ओके सर। तो सेल हमारी क्या है? इनकम है। कमीशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। सिंपल सी बात। ओके सर। हाँ जी। अच्छा जी, अगला क्या है हमारे पास में एंट्री? बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। बैलेंस यानी कि फाइनल पेमेंट, और फाइनल पेमेंट की भी वही एंट्री होगी जो ऊपर एडवांस पेमेंट की एंट्री हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, वही वाली। और पैसे दे रहा है वो हमारे को। अच्छा जी, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में ना हमारे को आते हैं प्रॉफिट्स, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट कहां चले जाते हैं जी? हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर आ जाओ, पेज पे आ जाओ, पेज पे। पेज सबसे अच्छी जगह है वैसे समझाने के लिए, है ना? ये देखो, ये है ना हमारे पास में मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर एक्स थे। ये ना अपने प्रोडक्ट को, ये दिल्ली के थे ना, ये दिल्ली में भी बेचते थे। अच्छा, ये अपने प्रोडक्ट को मुंबई में भी बेचते थे। दिल्ली के प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट आता था, मुंबई के प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ प्रॉफिट आता था। तो ये सारे प्रॉफिट को ये ना कहां डाल देते थे? ट्रांसफर कर देते थे। दिल्ली का प्रॉफिट, एक P&L अकाउंट बना देते थे। प्रॉफिट आता था कहां डाल देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाए, ये दिल्ली का प्रॉफिट है।
ये मुंबई का प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो P&L अकाउंट के अंदर डाल देते थे सारे प्रॉफिट्स को। कहां ट्रांसफर कर देंगे हम कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को भी? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। डेबिट साइड पे अगर भाई इनकम बड़ी है, एक्सपेंस छोटे हैं, तभी तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा ना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता था, वैसे ही तो है, ठीक है। तो हमारी अगली एंट्री क्या है जी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, क्लोजिंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, इसको छोड़ दो, क्लोजिंग गुड्स इसको छोड़ दो, रहने दो। और कंसाइनर के अंदर ट्रांसफरिंग कमीशन की कोई एंट्री नहीं होती, इसको भी रहने दो। बस इतनी बात, जितनी बात मैंने ये इसमें बताई है, ये जो जर्नल एंट्रीज हमने की हैं अभी, इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, ओ सॉरी कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर वो पॉइंट आगे का है, फिर क्लोजिंग से सर रिलेटेड है, अभी रुक जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो जर्नल एंट्रीज है, इसके अंदर किसी ने कुछ पूछना है क्या? सर 7th वाली ना, मुझे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इसमें, 7th वाली एंट्री में। 7th वाली एंट्री से, ओ माय गॉड, 7th वाली एंट्री से कंफ्यूजन काय की है भाई? ये तो बड़ी प्यारी सी एंट्री है और सिंपल एंट्री है। आ जाओ दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ प्लीज। 7th एंट्री के अंदर है क्या? गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी, अब ये देखो, ध्यान से समझो, ये ए है, ये बी है, इसने सामान भेजा और इसने सामान बेचा। इसने अपने कस्टमर से पैसे ले लिए, सी से पैसे ले लिए, कैश। कैश किसके पास है? बी के पास है। अब ये कैश किसके पास आना चाहिए? बी से ए के पास आना चाहिए, है ना। अब बुक्स Yes, ऑफ sir. ए है, बुक्स ऑफ ए है। बुक्स ऑफ ए के अंदर ये बताओ, बी जो है वो ए का क्या लगता है? पहले मेरे को ये बताओ। डेटा। डेटर लगता है। क्या सर, दोबारा बोलना सर। डेटर लगता है ना। बी जो है वो ए का क्या लगता है? उसने पैसे देने हैं ना ए को। तो बताओ वो उसका क्या लगता है? डेटर लगता है। डेटर लगता है। और डेटर हमारा एसेट होता है, और एसेट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो देखो कंसाइनी के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा, ये जो पैसा आ रहा है ये किसका? इनकम का पैसा है ना। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। हाँ ये तो आ गया था मुझे। ये जो बुक्स ऑफ कंसाइनी है ना, जिसमें जो एंट्री करेंगे टू कंसाइनर क्यों किया है? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे को इधर का पोर्शन दिखाया नहीं ना अभी, काहे को परेशान हो रही हो? अच्छा। मैंने 7th एंट्री बताई है बस, इसकी ये इधर की। इधर का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मुझे क्या पता कि तुम उधर की बात कर रहे हो। तो उधर नहीं देखना, कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखनी। एक ही दिन में दोनों देखोगी, दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा और परेशान हो जाओगी। बिल्कुल नहीं करना। ओके सर 4 की बताना। 4th बताऊं? अच्छा बेटा एक सेकंड। 4th, बी आर डिस्काउंटेड। देखो, अरे बताओ, मैं इसको कभी कभी है ना, ये भी अपनी मनमानी करने लग जाता है। देखो जी, 4th एंट्री देख लो। डीआर दिया आपने मेरे को, और मतलब आप थे कंसाइनी, मैं था कंसाइनर, और मेरे को पेशेंस नहीं था, मैं जाकर के बैंक से कैश करवा लाया। अब ये अप्रोच मैंने आपको सिखा दी है, समझा दी है कि भाई जब इतने बड़े बड़े खर्चे उठाए जाते हैं तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, इसको हम क्यों कहेंगे कि भाई ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है? ये भी बिजनेस एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर? जब हम डिस्काउंट करवाते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं, सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट,
टू BR अकाउंट। बाकी सब कुछ सेम है। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसको कहां डाल दिया गया? कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि ये एक तरीके के एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंस है, और अगर बिजनेस एक्सपेंस है तो कहां आ जाएंगे जी? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर हाँ जी, अगर हम डिस्काउंटिंग चार्जेस को अगर हम वन अप्रोच के साथ जाएं जबकि वो नहीं है वैलिड, बट गलत है अगर हम वो अप्रोच हाँ गलत है। जी, तो वो सर approach उसमें गलत एक साइड इफेक्ट ये भी होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वो गलत आएगा। वो ये भी तो होगा ना उसमें, वो अप्रोच है ना, गलत डिस्काउंटिंग है। चार्जेस वाला अमाउंट से ऐड होगा। हाँ, डिस्काउंटिंग चार्जेस बिजनेस एक्सपेंस है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? चलो फिर इस क्लास को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू। सर बाय।